हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो नंबर 8 है इन द वोकैब सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे अराउंड 15-16 वर्ड्स और साथ साथ पहले के जो वर्ड्स हमने किए उसका भी एक रिकैप करेंगे, टेस्ट करेंगे और यही हमारा जो सिलसिला रोज हम कंटिन्यू करते हैं वही कंटिन्यू करेंगे, जिससे हमारा एक रिकैप होता रहे मेन। तो उसी पे मैं एम्फेसिस करता हूँ कि कितना भी आप पढ़ लो, अगर आपका रिवीजन नहीं हो रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश यही करूंगा कि रिवीजन कराता हूँ आपको मैं। पहला है आर्किटाइप। आर्किटाइप मतलब होता है काइंड ऑफ प्रोटोटाइप। अब इसका एग्जांपल आपको देता हूं मैं। ताजमहल इज अ प्रोटोटाइप ऑफ बीबी का मकबरा। अगर बीबी का मकबरा अगर आपने देखा है जो कि संभाजी नगर में है, छत्रपति संभाजी नगर में है, तो आप देखोगे कि वो समवॉट ऐसा ताजमहल जैसा मतलब बनाने की कोशिश की गई है उसको, ठीक है। और ताजमहल के लिए प्रोटोटाइप जो अपना ये था, हुमायूं टॉम्ब था, वो एक तरह से है, ठीक है। तो यहीं पे मतलब प्रोटोटाइप मतलब एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनीथिंग समथिंग, ठीक है। एक मॉडल, जब बोलते हैं ना कि डेमो मुझे दिखाओ, एक मॉडल दिखाओ, तो वही आर्किटाइप का मतलब ही होता है कि आप एक जैसे आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे तो बोलोगे कि मुझे अपना बिल्डिंग बनाना है, एक मुझे एक प्रोटोटाइप दिखाओ, एक मॉडल दिखाओ। तो वही आप बोल रहे हो, एक्चुअली आप उसी की बात कर रहे हो कि आप एक आर्किटाइप बताओ मुझे, ठीक है। एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर मुझे एग्जाम्पल बताओ कि मेरा घर कैसा दिखना चाहिए। तो आर्किटाइप इज नथिंग बट अ मॉडल, अ प्रोटोटाइप, अ एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ओके। कि आप ऐसा ही चाहते हो आपका घर, ओके। अ टीचर वाज सीन एज अ आर्किटाइप ऑफ पेशेंस एंड विजडम। ये तो बिल्कुल सही बात है। आजकल के टीचर्स को तो भाई पेशेंस भी चाहिए दुनिया भर का, और विजडम तो चाहिए। विजडम तो हमेशा से रहा है टीचर्स के पास, ओके। अगला वर्ड आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैशनेट, इंथुजियास्टिक। आप काम में हो सकते हो, आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, किसी भी जगह पे बेसिकली आपका पूरा ना इंथुजियाज्म, पूरा फोकस वहीं पे रहेगा। देखो, फेरवेंट, जीलियस, ठीक है। मतलब पूरा आपका जी जान लगा कि आप उस पर काम कर रहे हो। कोई भी चीज हो सकती है। शी इज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ एनवायरमेंटल कॉज, तो ऑफ कोर्स शी मस्ट बी वर्किंग फॉर द एनवायरमेंट, ओके। जैसे द यंग लवर्स वर ऑब्लिवियस टू एवरी सिचुएशन एंड दे वर आर्डवर्स टू ईच अदर। आर्डवर्स टू ईच अदर मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फोकस टू ईच अदर, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्डेंट का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा पैशनेट, फोकस, इंथुजियाज्म। चलिए देखो, अभी एक है आर्डेंट और एक है आर्डुअस होता है, ठीक है। एक होता है आर्डुअस, दोनों में अंतर है। आर्डेंट मतलब यहां पे पैशनेट होता है, और आर्डुअस की बात करते हैं तो बहुत हार्ड, डिफिकल्ट, ज्यादा करके हम टास्क के लिए यूज करते हैं, सिचुएशन के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। डिफिकल्ट और रिक्वायरिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, आर्डुअस। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस जरा दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है। कठिन, लेबोरियस। लेबोरियस भी इसका एक सिनोनिम है, बहुत अच्छा सिनोनिम एग्जाम में पूछा गया। स्ट्रेनुअस, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, बट चलिए, ओके। जैसे क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज आर्डुअस, मतलब पहाड़ चढ़ना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क था, ऐसा नहीं कि पहाड़ चढ़ना बहुत आसान है। तो उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आर्डुअस का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्ड एफर्ट, कहने का मतलब इट रिक्वायर एफर्ट, ठीक है। रनिंग भी एक आर्डुअस टास्क है, सबकी बस की बात नहीं है, रनिंग सबसे नहीं हो पाती है, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं वॉकिंग करेंगे हम, क्योंकि रनिंग हो नहीं पाती है, ठीक है। और फिर सब बोलेंगे, ज्ञान देते कि रनिंग करनी भी नहीं चाहिए, पैर के लिए खराब है, ठीक है भाई, सबका अपना अलग पर्पस है यहाँ पे। लेकिन मैंने देखा है रनिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, ओके। एरिस्टोक्रेटिक, या एरिस्टोक्रेटिक तो आप जानते ही होंगे, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रखा है तो आप अरिस्टोक्रेट्स को जानते हो। अरिस्टोक्रेट वैसे बहुत नॉर्मल टर्म भी है, नोबल्स होते हैं एक तरह से, प्रिविलेज क्लास है, ठीक है। और पहले जो राजा महाराजाओं के टाइम पे जो उनकी मंत्री परिषद था, पूरा उसी अरिस्टोक्रेटिक क्लास में आता था पूरा, ठीक है। हाई सोशल क्लास। जैसे अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ोगे ना, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे 3 वर्गों में बटा हुआ था मेनली। उसमें सबसे पहले जो आता था आपका प्रिस्टली क्लास। प्रिस्टली क्लास कौन सा था भैया? जो पूजा पाठ करा रहा है, जो चर्च है उसमें वो इन्वॉल्व है। और दूसरा था अरिस्टोक्रेटिक, नोबल क्लास था, ठीक है, जो रूल कर रहा है। और तीसरा क्लास जो थर्ड स्टेट में, आपको पता ही होगा 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये बात बहुत ही सिंपल है। तो आप जो फर्स्ट सेकंड क्लास था यहाँ पे, दैट वाज द प्रिस्टली क्लास एंड नोबल क्लास। नोबल क्लास मतलब अरिस्टोक्रेटिक क्लास, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। और जो थर्ड क्लास था,
जो वर्किंग क्लास था, मेनली मर्चेंट क्लास, फार्मर्स जो भी थे, उसमें सारे वर्किंग क्लास आ गए थे, सारे वर्किंग पीपल थे, वो टैक्स पे करते थे। ये आपको पता होगा, दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर जब एक टाइम बात आ गई कि भाई टैक्स इंक्रीज करना है, तो हर एक स्टेट का एक वोट होता था, आपको पता होगा। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th की बुक पढ़िए, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलिए। बिलोंग टू हाई सोशल क्लास, नोबल, एलाइट, ओके, अरिस्टोक्रेटिक। अपोजिट क्या होगा? कॉमन, हम्बल पीपल, वही लेमेन। आर्टफुल, देखो आर्टफुल का अपोजिट होगा आर्टलेस। आर्टफुल वो होता है जो इसको पता है कि कैसे अपनी चाल बदलनी है, ठीक है, जो क्लेवर है, और स्पेशली ज्यादा करके यहाँ पे डिसेप्टिव बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा चटकी इंसान है वो, ठीक है, उसे पता है कि कहाँ पे कैसे बच के निकलना है, कहाँ पे कैसे डील करना है किसके साथ, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड आर्टफुल। और आर्टलेस कौन होता है? जो भोला पर्सन होता है, जिसको ये सब चीजें नहीं आती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है, नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा भोला है, मतलब ये सब दुनियादारी की सब फालतू चीजें नहीं जानता, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो होता है, ठीक है। जैसे भी जो डिप्लोमेटिक होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ज्यादा करके दे आर द आर्टफुल, ठीक है, उन्हें पता है कि कैसे डील करनी होती है सिचुएशन, इसलिए सबकी बस की बात नहीं होती टू बिकम अ डिप्लोमेट। ओके, चलिए। इज आर्टफुल नेगोशिएशन सेव्ड द कंपनी फ्रॉम ह्यूज लॉस, वही आर्टफुल नेगोशिएशन मतलब क्लेवर नेगोशिएशन, दिस इज अ टैक्टफुल नेगोशिएशन, टैक्टफुल, ओके, अभी भी बोल सकते हो काफी टैक्टफुली डील किया। टैक्टफुल क्या होता है? यही तो होता है। ओके, आर्टिफिस, आर्टिफिस का मतलब देखो, आर्ट से आर्टिफिस भी बना है, दोनों आर्ट से ही बने हैं, तो आर्टिफिस का मतलब होता है ट्रिकी, ठीक है, कैसे आप ट्रिक कर रहे हो। तो बेसिकली आर्टफुल के सेंस में तो चलो अभी डीलिंग होती है, और आर्टिफिस में एक तरह से एक ऐसे सर्टन प्लान ऑफ एक्शन आप बोल सकते हो। ओके, प्लान ऑफ एक्शन होता है जो किसी को धोखा दे सकते हैं, या किसी से बचने के लिए, कुछ इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, तो दैट इज आर्टिफिशियल। क्लेवर ट्रिक्स होते हैं, ओके, कनिंग ट्रिक्स हो गए। जैसे कि आप अगर महाभारत आपने देखा होगा, तो जो सपनी मामा था, उसके बाद वो काफी, उनके पास काफी ट्रिक्स हुआ करते थे, स्पेशली ही वाज कनिंग वन, ठीक है। चाणक्य को देख लीजिए आप, लेकिन चाणक्य का पॉजिटिव सेंस में था, अगर आप देखें तो चाणक्य के पर्पस अलग थे। मेन डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, पर्पस ओरिएंटेड अगर आपका एटीट्यूड है देन इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जो शकरी मामा का जो एटीट्यूड था वो तो नेगेटिव था पूरा, वो तो ऐसा था कि भाई किल करना है सबको, सबको बर्बाद करना, वो तो उनका ऐसा था। चलिए, आर्टिफिस, ट्रिकरी, डिसेप्शन। अपोजिट क्या होगा? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। द मैजिशियन परफॉर्मेंस वाज फुल ऑफ आर्टिफिस एंड इल्यूजन, आपको समझ में नहीं आया कि भाई उसने कैसे किया, आपको उसने पूरा डिसेप्ट कर दिया। एसिडेंसी, तो देखो एसिडेंसी का मतलब होता है सुप्रीमेसी, डोमिनेट, यू आर इन कंट्रोल ऑफ द पोजीशन, ठीक है, जो सुप्रीमेसी बोल सकते हो आप इसके लिए। जैसे आज के टाइम पे बोलूंगा कि एआई एक अलग से सुप्रीमेसी, मतलब अपनी एआई की अपनी अलग से सुप्रीमेसी है, ठीक है। और ठीक है, मतलब इतना ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो द कंपनी गेन एसिडेंसी इन द स्मार्टफोन मार्केट, ठीक है, मतलब सुप्रीमेसी मतलब उनको भाई पूरा मार्केट में दबदबा है, डोमिनेंस है। ओके, एसिस्टिक, ये तो ऑलरेडी हमने कर रखा है। एसिस्टिक मतलब होता है कि जो अपने सेल्फ कंट्रोल करे, सेल्फ डिनाइल, अपने आप को मतलब रिस्ट्रेन रखे, ठीक है, ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, एक्सेसिव प्लेजर में ना इन्वॉल्व हो। एब्स्टिनेंट, ठीक है, ऑलरेडी हमने एब्स्टिनेशन हमने कर रखा है। एब्स्टिनेशन मतलब जो अपने आप को कंट्रोल करे। और एक और वर्ड है इसके लिए, हर्मिट लाइक। हर्मिट लाइक, हर्मिट मतलब होता है जो साधु संत होता है ना, और उनके जैसा, उनके जैसा, ठीक है। तो एसिस्टिक मतलब होता है यहाँ पे जो पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन रखे, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है, उसे खाना भी दो तो भाई, मतलब होता है ना कि लोगों को मिल जाए तो भाई थोड़ा सा नॉनवेज मिल जाए तो दबा के खा लेते, तो नॉनवेज नॉनवेज नहीं खाएगा, दारू वारू नहीं पिएगा, आपने मतलब एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ जिएगा, ठीक है, मिनिमल 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 की बात करेगा, ठीक है, लग्जरी उसे नहीं चाहिए, ठीक है, इंडल्जेंट नहीं है वो, ठीक है, ऑस्टीर, ऑस्टीर वर्ड भी काफी कॉमन है इसके लिए, ठीक है। ही लिव्ड एन एसिस्टिक लाइफ फार फ्रॉम द प्लेजर ऑफ द सिटी, ओके, मतलब अपने आप को कंट्रोल करके रखेगा, ओके। और ज्यादा करके जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं वो ऐसे ही जीते हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक, उन्हें नहीं चाहिए ज्यादा कुछ, दो चार कपड़े हो, ठीक है, एक रहने के लिए अच्छी जगह हो, अच्छी जगह मतलब रहने के लिए जगह हो, ठीक है, और बस थोड़ा बहुत सामान, बस, मोर देन इनफ उनके लिए, ओके, ऐसी लाइफ जीना चाहते हो। एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो परिश्रमी है, मेहनती है,
डिलीजेंट है, डिलीजेंट के तो 100 मीनिंग निकलते हैं, डिलीजेंट के तो बहुत 100 मीनिंग निकलते हैं। सिंसियर भी डिलीजेंट का पार्ट है, पैशनेट भी डिलीजेंट का पार्ट है, ओबीडियंट, डिसिप्लिन, सब डिलीजेंट के अंदर सब आ जाता है। ठीक है, तो एसिडुअस वो होता है जो लगा हुआ है अपने टास्क में, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, वो बस लगा हुआ अपने टारगेट पर अडिग है, जो होगा सो देखा जाएगा, उसका एटीट्यूड ऐसा है। अब अपोजिट क्या होगा, नेग्लिजेंट, लेजी, डायरेक्ट अपोजिट है इसका। हर एसिडियस एफर्ट ओन हर स्कॉलरशिप, मतलब कंसिस्टेंट। एसिडियस का ये भी बोल सकते हो कि आज के टाइम पे कंसिस्टेंट एफर्ट है। ओके, भले कभी कभी देखो जब आप एफर्ट मारते हो ना तो जरूर नहीं कि हर रोज आपको रिजल्ट मिले, तो जिस दिन रिजल्ट ना मिले उस दिन भी ऐसा नहीं कि भाई एफर्ट नहीं मारा जाएगा, अगले दिन भी उतना ही एफर्ट मारा जाएगा। ठीक है, देखेंगे जो होगा सो होगा, अगले दिन और बेटर एफर्ट मारे जाएंगे। सो दैट इज वन, आप उसको बोल सकते हो कि कंसिस्टेंट है एसिडियस। ओके, चलिए एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब ऑब्जॉर्व करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। जैसे आप किसी नई जगह पे गए, अब वहां पे नए लोग हैं, तो आप अब खुद सोचेंगे कि आप इनके साथ कैसे एसिमिलेट हो, कैसे घुले मिले, ठीक है, कैसे मिक्स हो। एसिमिलेट का मतलब होता है कैसे मिक्स होना, ठीक है, क्योंकि आप तो उनसे अलग हो। अब अलग के बाद आपके थॉट हो सकते हैं, जैसे जो बच्चे जिनके फादर फौज में होते हैं, उनके 2-3 साल में पोस्टिंग आती रहती है, तो हर जब न्यू जगह पे जाते हैं तो उनके थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कि कैसे मिक्स हो इनके साथ, कैसे एसिमिलेट हो न्यू जगह पे जाके। ओके, अब्सॉर्ब, इंटीग्रेट इज अ सिनोनिम फॉर द एसिमिलेट। अपोजिट क्या होगा, एक्सक्लूड, ठीक है, अब पूरा अलग ही रहना अपना। चलिए, इमिग्रेंट ऑफन फाइंड इट हार्ड टू असिमिलेट इनटू द न्यू कल्चर। इमिग्रेंट मतलब वही जो दूसरी कंट्री से एक न्यू कंट्री में आए हैं, उनको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। एसयूज, एसयूज का मतलब होता है किसी को स्पेसिफाई करना, ठीक है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है इस सब। वैसे आप स्पेसिफाई वर्ड हमने कर रखा, अपीज वर्ड हमने कर रखा, अपीज, अपीज वर्ड का मतलब ये होता है कि आप किसी को मतलब देखो, अपीज तो अलग, थोड़ी पॉलिसी अलग हो जाती है, अपीजमेंट पॉलिसी थोड़ी अलग होती है, उसमें भी आप दूसरों को वही संतुष्ट करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे एस्यूज का मतलब होता है किसी को शांत करना, एक तरह से संतुष्ट करना ही होता है, आप बोल सकते हो, यहाँ पे अपीज डाल सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका। लेकिन किसी को स्पेसिफाई करना, संतुष्ट करना किसी रीजन के लिए। ओके, जैसे पॉलिटिशियन क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए कोई पॉलिसी लेके आते हैं और उनके लिए स्कीम लेके आते हैं, तो ये सब वो करते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी अपीजमेंट पॉलिसी होती है, तो वही यहाँ पे एसयूज भी उसी के साथ जा सकता है। ठीक है, चलिए अपोजिट क्या होगा, एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब बढ़ाना होता है, इंटेंसिफाई करना होता है। शी ट्राइड टू एस्यूज हिज पेन विद काइंड वर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सिंपैथेटिक सेंस यूज किया गया है, तो एस्यूज के अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन वही पर्पज है यहाँ पे एस्यूज का, किसी को शांत करना या फिर आपको टेंशन रिलीव करना, प्रेशर कम करना। कभी कभी बोलते हैं आप किसी से बात करते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो आप वहां पे क्यों गए थे, क्योंकि यू वांट टू एस्यूज योर पेन, ओके, टेंशन या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी। चलिए, एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत ही श्रीड, कीन इन जजमेंट, एक्यूमेन, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है एक्यूमेन। अब देखो थोड़ा सा रिपीट हो रहे होंगे आपके लिए, एक्यूमेन, ठीक है। एक्यूट वर्ड भी हमने एक दिन पढ़ा था, याद करिए आप, एक्यूट, एक्यूट वर्ड में आपको बताया था कि एक्यूट पेन होता है, एक्यूट डिजीज होती है, एक्यूट अगर माइंड के साथ ले लो तो एक्यूट माइंड होता है। तो एस्ट्यूट भी उसी जैसा है, जिसका बहुत शार्प जजमेंट होता है, उसे पता है कि कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। एंड पीपल, आपको ये भी देख रहे होंगे, लोग बहुत एस्ट्यूट ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत शार्प ऑब्जर्वर होते हैं, तो एस्ट्यूट के लिए आप ये लिख सकते हो शार्प। एक्यूमेन के लिए भी आप लिख सकते हो, एक्यूमेन, एस्ट्यूट, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड है, ठीक है। शार्प, परसेप्टिव। अपोजिट क्या होगा, इग्नोरेंट, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये एस्ट्यूट के लिए आप ऑब्जर्वेंट भी लिख सकते हो, बिकॉज माइंडफुल भी लिख सकते हो आप, क्योंकि जो पर्सन बहुत क्लेवर है, इंसाइटफुल है, शार्प है, वो ऑफकोर्स ही बात है कि अच्छा ऑब्जर्वर होगा, माइंडफुल रहेगा हर चीज के लिए, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, कहाँ पे क्या वर्क करना है, इन सब चीज काफी माइंडफुल रहेगा, ठीक है। अगला है एट्रिशन। तो देखो, एट्रिशन का मतलब होता है जैसे बोलूं कि पैरा एसएफ में एट्रिशन रेट बहुत हाई है। एट्रिशन रेट का मतलब ये होता है कि क्या बोले, ज्वाइन 100 लोग करेंगे लेकिन टिकेंगे सिर्फ 10 लोग, तो कहने का मतलब 90 लोग छोड़ के चले गए। तो अल्ट्रेशन मतलब छोड़ना, लीव करना, या फिर जैसे यहाँ पे इरोजन लिखा है, वेयरिंग डाउन लिखा है, कहने का मतलब है कि उसके अंदर रिडक्शन होना, ठीक है, किसी भी तरह से उसकी वैल्यू कम हो जाना, साइज कम हो जाना। तो वही बता रहा हूं, पैरा एसएफ में 100 लोग जुड़े थे, लेकिन आखिर में बचे कितने, सिर्फ 10 बचे, क्योंकि 90 लोग छोड़ के चले गए, कम हो गए।
यहाँ पे इरोजन, इरोजन में क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी सतह कम होती रहती है, उसके ऊपर की लेयर गायब होती रहती है ड्यू टू द वेदरिंग और एनी ऑफ द रीजन। ओके, बारिश और इसकी वजह से वेरिंग डाउन, वेरिंग डाउन मतलब उसकी अगेन सतह कम हो जाना, उसका लेवल कम हो जाना। तो एल्ट्रेशन का मतलब होता है लेवल डाउन होना एक तरह से, ठीक है, कमी आना उसके अंदर। अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंथन, इंक्रीज। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी को तो आपको कितनी बार समझा चुका हूं। ऑडेसिटी का मतलब होता है एक तो बोल्डनेस होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा बोलते ना कि एक थिन लाइन होती है, दिस इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन की वो क्या बोलते हैं, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड में जा रहा है या फिर उसको एक इस एटीट्यूड में जा रहा है, इडियोटिक एटीट्यूड में जा रहा है, ठीक है। कभी कभी आप एक आंसर करते हो किसी को, मैं भी आपको अच्छा ना लगा, आपने एक बहुत बोल्ड आंसर किया, तो सामने वाला ना उसको बहुत अलग तरीके से ले लेता है। ऑल्दो आपका बहुत अच्छा आंसर रहा होगा, आपने सोचा कि यार यही सुटेबल आंसर है यहाँ पे, लेकिन सामने वाले को लगता है कि नहीं ये तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे लिए, ठीक है। तो ये बहुत थिन लाइन है, ये बहुत समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए दोनों मीनिंग यहाँ पे जाते हैं इसके, ठीक है। कभी कभी लोग उसको इंपर्टिनेंस, इंपर्टिनेंस मतलब बोलते ना कि प्रॉपर व्यवहार ना होना आपका किसी के साथ, इंपर्टिनेंस उसके साथ भी ले लेते हैं। इंपर्टिनेंस भी अच्छा वर्ड है इसी के लिए, इंपर्टिनेंस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे आपको कोई टास्क मिला है, लाइक फौजी, एक लेट्स से यू हैव गिवन टास्क टू नलिफाई द टेररिस्ट, ओके। तो अब आपको पता है कि अटैक कैसे करना है, एवरीथिंग, एवरी टैक्टिक्स यू नो, बट आपको सामने एक दिख रहा है, एक टेररिस्ट दिख रहा है सामने खड़ा हुआ, आप बाहर निकले, आपने गोली से उड़ाते हैं उसको, क्या पता जब बाहर निकले तभी आपको गोली मार दे कोई, तो आपके साथ वाले क्या बोलेंगे, अरे क्या मतलब इडियट था, इसको इतना फालतू रिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे इतना फालतू बोल्डनेस दिखाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वही अगर आपने मार दिया उसको तो बोले यार क्या ऑडेशियस एक्ट था यार, मतलब ऐसे बहुत थिन लाइन है, सिर्फ डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। ये मैंने बहुत बार देखा है, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ये डिसाइड किया जाएगा कि वो रिस्क टेकिंग था या फिर वो एक इडियोटिक अप्रोच था। जैसे आप अगर जॉब छोड़ के जब एक एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो बहुत सारे लोग लगेंगे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको ये लगता है क्या फालतू अप्रोच है, जॉब करता है, सिक्योर रहता है एंड ऑल, ये बहुत आपके घर वालों को भी लगेगा। जैसे MS धोनी मूवी आपने देखी होगी, उनके पिता क्या बोलते हैं कि कुछ भी हो था तो मैं TT की जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी, याद होगा आपको अगर आपने मूवी देखी तो उनकी, बिकॉज एक सिक्योर है ना वो, लेकिन बाद में ही प्रूव्ड हिम रॉन्ग, बोले नहीं मैं सही था। तो वो आप बोल सकते हो कि दैट वाज ऑडेशियस अप्रोच ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। चलिए करेजियस बोल सकते हो उसको, वही डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द रिजल्ट, सही बोलो, डिपेंड अपॉन द रिजल्ट इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि अगेन डिसाइड करने वाले कौन है, डिसाइड करने वाले लोग ही होते हैं। चलिए, ही हैड द ऑडेसिटी टू चैलेंज द CEO डिसीजन, कोई लोग बोलेगा क्या मूर्खता है, CEO के डिसीजन को चैलेंज कर रहा है, कोई बोलेगा नहीं सही बात है क्योंकि अपनी जगह पे वो सही है, डिपेंड करता है ना। चलिए, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, ठीक है, टू मेक इट बिगर, टू एड ऑन, टू इंक्रीज, ठीक है, ये होता है आर्गुमेंट का मतलब, वृद्धि करना, इंक्रीज, एम्पलीफाई। अपोजिट क्या होगा, डिमिनिश, रिड्यूस। शी टुक एन अनदर जॉब टू ऑगमेंट हर इनकम, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, ये तो ऑलरेडी हमने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ रखा है कि फाइनेंस कमीशन आइडियाज देता है कि कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑगमेंट करना है, करेक्ट, ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। चलिए, नहीं पढ़ रखा तो ऐड करिए सब चीजें, आपके साथ चीजों को रिलेट करना चालू करें। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस मतलब काफी अच्छा दिन बोल सकते हो आप इसके, प्रॉमिसिंग डेज बोल सकते हो, फेवरेबल बोल सकते हो, बोलते रहे आज का डे बहुत ऑस्पिशियस है, बहुत शुभ है, ठीक है, आज काम किया, अच्छे काम किए जा सकते हैं, आज नई शुरुआत की जा सकती है, तो ऑस्पिशियस का मतलब शुभ डे, ठीक है, अच्छा दिन, एक तरह से फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, ठीक है, दैट विल गिव यू गुड रिजल्ट। क्योंकि बोलते ना क्या, गणेश उत्सव का पहला डे है, आज कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, आज कुछ नई चीज चालू कर सकते हैं, कई को बोलते हैं न्यू ईयर है, आज कुछ नया, तो सबके लिए अलग अलग डे होते हैं। कई लोग अपना बर्थडे को मानते हैं, बोले आज मेरा बर्थडे, आज से नया चीज चालू करना है मुझे, आज से जिम ज्वाइन करना, व्हाटएवर, तो आपके लिए वो दिन शुभ है काफी, आप मानते हो वैसा। वैसे तो हर दिन शुभ है, डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि पैदा होने से पहले थोड़ी आपको कोई पूछ के आया था कि आज ही आप आने वाले हो तो आज ही का दिन शुभ होगा, जरूरी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। द वेडिंग टुक प्लेस ऑन ऑस्पिशियस डे, वो तो है ही भाई। चलिए, ऑस्टीर, ऑस्टीर का मतलब होता है बहुत ही सिंपल मैनर, ठीक है, जो आपको बताते हैं ना एसिस्टिक, वही आता है ऑस्टीर। ऑस्टीर मतलब वो पर्सन होता है जो बहुत ही, कभी कभी यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी आ जाता है, इसके लिए ऑस्टीर के लिए स्ट्रिक्ट भी आ जाता है, ओके।
लेकिन स्ट्रिक्ट रूल ज्यादा करके अपने लिए है। ओके, रिस्ट्रेन्ड है। अपोजिट क्या होगा? इंडल्जेंट, लग्जरियस, जो फुल ऑफ लग्जरी में जी रहा है, एक्सेसिवनेस है बहुत ज्यादा उसके लिए। चलिए, ऑटोक्रेटिक, हमने अरिस्टोक्रेटिक देखा था। अरिस्टोक्रेटिक भी आता है जो नोबल लोग थे, अब उनके हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया तो वो बन जाएगा ऑटोक्रेटिक। अरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, जो नोबल क्लास थी, उसके हाथ में अगर पूरी कंट्री का रूल अगर दे दिया हमने, डेमोक्रेसी नहीं दी, तो ऑटोक्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से दे विल हैव एब्सोल्यूट पावर, तो उनके पास पूरी पावर आ जाएगी। तो अरिस्टोक्रेटिक मतलब नोबल क्लास, उनके हाथ में अगर पूरी पावर आ गई तो इट बिकम ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक वो होता है जो कुछ ही लोगों के हाथ में पूरी पावर होती है। जैसे हमारी कंट्री में भी कुछ समय तक था ऐसा कि एक पर्टिकुलर फैमिली ही रूल कर रही थी डेमोक्रेसी के नाम पे, दिखावे के लिए, बस कि हम उनकी पार्टी का सब कुछ होता था यहाँ पे। सो दैट्स हाउ ऑटोक्रेटिक मतलब होता है एब्सोल्यूट पावर, निरंकुश, तानाशाही। ठीक है, अभी भी लोग बोलते हैं कि क्या पता अभी की गवर्नमेंट भी इसी टाइप की, डिपेंड करता होता। ऑथोरिटेरियन, डिक्टेटोरियल। अपोजिट क्या होगा? डेमोक्रेटिक, लिबरल। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडर रूल द कंट्री विदाउट, अच्छा नीचे चला गया, विदाउट अपोजिशन। सो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। हमने अराउंड 18 वर्ड्स किए। 18 वर्ड दिमाग में है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूं मैं। द एनरोलमेंट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड फर्स्ट में से द क्लास विल स्टार्ट हियर। ओके, सो बाकी आपकी मर्जी, आप अगर कनेक्ट करना चाहते हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर। ओके, बाकी आपकी मर्जी। चलिए मैच द फॉलोइंग अब करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते भी हैं आजकल। अब देखो यहाँ पे आर्डेंट क्या होगा? आर्डेंट क्या होगा? जो पर्सन बहुत ही ज्यादा इंथुजियास्टिक है, पैशनेट है, करेक्ट? यही तो हमने पढ़ा था। चलो जरा पूरे क्वेश्चन यहाँ पे ला दो। चलिए ये देखिए यहाँ पे। ओके, अब थोड़ा सा देख लो। एक्सट्रीमली बोल्ड और डेयरिंग, हमने क्या पढ़ा था? ऑडेसिटी, करेक्ट? यही जाएगा इसके लिए, तो दिस यू कैन कट हियर, 8th वाला यहाँ पे आ जाएगा। क्लेवर एंड इंसाइटफुल कौन होगा? एस्ट्यूट। ओके, एट्रिशन, एट्रिशन मतलब क्या होता है? वैल्यू डाउन होती है, कम होती है, करेक्ट? ये हमने पढ़ा था। ग्रेजुअल वेयरिंग डाउन और रिडक्शन, दिस विल गो हियर, यहाँ पे आपका 7th के लिए चला जाएगा। हार्श और एक्सट्रीमली सिंपल लाइफस्टाइल, एक इसके लिए जाएगा आपका एसिस्टिक जाएगा, बिल्कुल तो सामने सामने ही आ गया यहाँ पे, सॉरी ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, एक कट कर दो यहाँ पे। एसिडियस, एसिडियस मतलब क्या होगा कि भाई डिलीजेंट, एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट बोल सकते हो आप एसिडियस के लिए। सामने सामने तो नहीं आ गया कहीं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, तो एसिडियस के लिए भी हो जाएगा पैशनेट और एंथुसियास्टिक। ठीक है, चलो इसके लिए जा, पैशनेट और एंथुसियास्टिक आपका इसके लिए भी जा सकता है, नहीं पैशनेट और एंथुसियास्टिक आपका आर्डेंट के लिए भी जा सकता है, और एसिडियस आपका शोइंग ग्रेट केयर और डिलिजेंस इसके लिए जाएगा। ठीक है, तो आर्डेंट के लिए आप 2 लिख सकते हो। आप किधर गए? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना, ये तो सामने सामने, टू इंक्रीज और मेक समथिंग बेटर। 9 एस्ट्यूर, एस्ट्यूर मतलब जो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, ये आपका इधर जाएगा 10th वाला। वेरी डिफिकल्ट एंड रिक्वायर ग्रेट एफर्ट, ये आपका किस में जाएगा? आर्डुअस, ये देखो 3rd वाला हो जाएगा। और आर्किटाइप मतलब क्या होगा? एक टिपिकल और परफेक्ट एग्जांपल है, डेमो टाइप, दिस विल गो विद 1। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चंस। अरिस्टोक्रेटिक, अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है भैया? नोबल्स लोग होते हैं, करेक्ट? सोशल एलाइट और नोबल क्लास 1 इसके लिए जाएगा। एसिमिलेट मतलब मिक्स होना, करेक्ट? एब्जॉर्ब और इंटीग्रेट इनटू द कल्चर और सिस्टम, 5th विल गो हियर। एस्यूज मतलब किसी को पेसिफाई करना, सूत करना, करेक्ट? ये आपका जाएगा डी यहाँ पे, 6th वन हो गया यहाँ पे। ऑस्पिशियस मतलब काफी शुभ दिन है। ओके, तो शुभ डे मतलब बोल सकते हो फेवरेबल और प्रॉमिसिंग सिचुएशन, 7th यहाँ पे कट करिए इसको। ऑटोक्रेटिक वही मतलब फुल कंट्रोल अपने हाथ में रखना, डोमिनेंस, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो डोमिनेटिंग और इन्फ्लुएंस और कंट्रोल, ये तो आपका एसिडेंसी के साथ जा सकता है, जाएगा। लेकिन ऑटोक्रेटिक में आपका पूरा कंट्री के ऊपर रूल होता है, पॉलिटिकल सिस्टम रूल बाय द सिंगल पर्सन, सिंगल पार्टी, ऐसा हो सकता है। दिस विल गो विद 8। ओके, आर्टफुल, आर्टफुल में क्या होगा? क्लेवर, कनिंग स्ट्रेटेजी, कनिंग पर्सन हो सकता है यहाँ पे। आर्टिफिस अगेन गो विद द सेम वे। चलो, हैविंग अ शोइंग और स्किल, क्लेवरनेस, तो आर्टफुल के लिए क्लेवरनेस आएगा, और कनिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए आर्टिफिस के लिए जा सकता है। सो दिस वे। चलिए अब और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे नहीं? सो देखो आज हमने इतने ही क्वेश्चन किए यहाँ पे। अब जो भी हमने 18 वर्ड्स यहाँ पे किए थे उसको यहाँ पे कवर किया हमने। अब यहाँ पे हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी वर्ड्स मैंने आपको करा रखा है उसका रिकैप करा, बट यहाँ पे ऑलरेडी मैं ऐड नहीं कर पाया, बट चलिए कोई बात नहीं, आपको कल से, क्योंकि यार ऑलरेडी 100 वर्ड से ज्यादा मैं करा चुका हूँ आपको मैं, अब इसके ऊपर जा रहे हैं।
अब तो पहले तो स्टार्टिंग में 10-10 वर्ड कर रहे हैं, तो अब तो हम यहाँ पे 20-20 वर्ड कर रहे हैं हर रोज, अराउंड उसके अराउंड कर रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप भी उसको रिटेन करें। जब भी आप, जैसे आज आपने पढ़ा, तो कोशिश करिए कि आप इससे पहले जो भी हमने 7 दिन पहले पढ़ रखा है उसको एक बार रिवाइज करिए। ये कोशिश करते रहिए, ये चीज प्रैक्टिस में डालिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप रिटेन कर रहे हो चीजों को। एक दिन में नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर रोज आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखोगे ना, अ डे विल कम कि आपको पूरा दिमाग में रहेगा। ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्योंकि क्या होता है, आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, क्या होता है कि हमको लगता है कि हम एक दिन में 100 वर्ड्स कर लेंगे, 200 वर्ड्स कर लेंगे, ठीक है, लेकिन रिटेन कितना कर पाएंगे हम, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो अगर उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं तो हमें आखिरी में रोने धोने की जरूरत नहीं पड़ती। एंटोनिम कराओ, सिनोनिम कराओ, ये वीडियो देखो, एक वीडियो फॉलो करते रहिए आप, रेगुलर हैबिट में डालिए। एग्जाम तक आते हैं आपके पास 2000-3000 वर्ड्स रहेंगे, आपके पास आपका पूरा कंट्रोल भी रहेगा उन वर्ड्स के ऊपर। ऐसा नहीं रहेगा कि आपके वर्ड्स आपको पता ही नहीं मीनिंग क्या है उसका, पूरा कंट्रोल रहेगा आपके पास। सो दिस वे, चलिए, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये प्रैक्टिस जारी रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं।